भैया, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या राय लेना चाहते हो? आपने जो बिजनेस शुरू किया है वो कैसे चल रहा? ठीक ठाक चल रहा है। और बिजनेस में नरम गरम तो होता ही रहता है, पर ये क्यों पूछ रहे हो? मैं भी सोच रहा हूँ भैया कि मैं भी कोई बिजनेस शुरू कर दूं। बैठे बैठे बोरियत सी होने लगी है। सुमित, उसके लिए तो तुम्हें बाबूजी से पूछना पड़ेगा। वो तो मैं पूछ ही लूंगा। मुझे पता है कि बाबूजी इनकार नहीं करेंगे। ये तुम सोचते हो। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो बाबूजी कितने नाराज हुए थे तुम्हें मालूम है ना। अब मैंने तो जिद करके शुरू कर लिया। सुमित, बाबूजी तुम्हें बहुत चाहते हैं। अब अगर तुमने भी वही हरकत की तो बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही है ना भैया। उनकी निगाह में मेरा बिजनेस तो भैया छोटा बिजनेस है। अब अगर मैं इसमें तुम्हें शामिल करूंगा तो भी बाबूजी को तकलीफ होगी। भैया, मैं बाबूजी का दिल दुखाकर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो और नुकसान का चांस भी कम हो। तुम एक काम करो, राज से बात करो। वो जरूर तुम्हें कोई ना कोई आइडिया देगा। फाइनेंस की बात भी उसी से करो। वो मार्केट से तुम्हें फाइनेंस भी दिलवा देगा। देखो, आज अगर मेरा बिजनेस चल रहा है ना ठीक ठाक, तो सिर्फ राज की वजह से चल रहा है। नहीं नहीं भैया, मैं राज से एहसान नहीं ले सकता। अरे इसमें क्या बुराई है? अरे भैया, उसे लगेगा कि हमने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, इसीलिए हम उस पर बोझ डाल रहे हैं। अरे नहीं, राज ऐसा लड़का नहीं है। उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं आएगी। तुम उससे बात तो करो। नहीं भैया नहीं, मेरा दिल ये गवारा नहीं कर रहा। पता नहीं बार बार मेरे दिल में यह सवाल क्यों उठता है कि राज हमारे लिए ये सब कुछ क्यों करना चाहता है। वो हमारे किए गए एहसानों का बदला चुकाना चाहता है। माना कि वो अपने एहसानों का बदला चुकाना चाहता है। भैया, राज मार्केट में इतने लोगों को जानता है, फाइनेंस करवा सकता है, तो वो अपने लिए कुछ क्यों नहीं करता? सीधी सी बात है। देखो, फाइनेंस मुझे मिला है तो वो अपने बैकग्राउंड पर मिला है। राज का क्या बैकग्राउंड है? उसकी ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। हाँ, उसकी पहचान जरूर है, जिसका फायदा मैंने उठाया। फिर भी भैया, मैं उससे मदद नहीं लूंगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके दिल में जो हमारे लिए हमदर्दी है, उसके पीछे भी कोई मकसद है। पायल, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर मेरी आरती को वापस नहीं लाती ना, तो पता नहीं मेरा क्या होता। भाभी, ऊपर वाला जो भी करता है भले के लिए ही करता है। ये तो महज एक इत्तेफाक की बात थी कि मैं और सुनील उस होटल में कॉफ़ी पीने चले गए। वहाँ आरती बैठकर रो रही थी। लेकिन भाभी, घर वालों ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आता। पायल, तुम ही बताओ, कब तक ये बात घर वालों से छुपाती रहूंगी कि आरती मेरी अपनी बेटी है। एक ना एक दिन तो सबके सामने ये बात आने वाली है, फिर तब क्या होगा? बहुत डर लगता है। एक बात बताओ, इंसान बहुत कुछ करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद जब कुछ हासिल नहीं होता ना, तो ऐसे में इंसान को अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। जब वो ऐसा करता है तो उसकी सारी तकलीफ, सारे गम, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो उन्हें पीछे छोड़कर आगे ही बढ़ता चला जाता है। भाभी, आप भी अपना फैसला ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। मुझे यकीन है कि वो आपके हक में बेहतरी फैसला करेगा। फिर से एक बार शुक्रिया पायल। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपकी छोटी बहन हूँ, और बड़ी बहन छोटों को शुक्रिया अदा नहीं करती। तुझे याद है पायल, वो दिन जब पहली बार तुम्हें पता चला था कि आरती मेरी असली बेटी है, तब तुमने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई थी कि मुझे लगा था हम दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। अभी जब मुझे पता चला था तो घर की इज्जत और अरुण भैया का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं गुस्से में आकर, तैश में आकर, पता नहीं मैंने आपको क्या क्या सुना दिया। लेकिन जब अकेले में मैंने सोचा तो मेरे अंदर की औरत जाग उठी, और मुझे एहसास हुआ कि एक औरत की मजबूरी, उसकी तकलीफ, उसके दुख, उसकी परेशानियां क्या होती हैं। और तभी मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ दूंगी।
और किसी को ये नहीं पता चलने दूंगी कि आरती आपकी बेटी है। हेलो, कब तक शर्माता रहे? कई दिनों से देख रहा हूँ, फोन डायल करता है, उसकी आवाज सुनता है और फोन काट देता है। अरे कब तक शीतल की आवाज सुन सुनकर जिंदगी बर्बाद करता रहेगा तू यार? अरे नहीं, मैं तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने शीतल को फोन नहीं किया था। ब्लैंक कॉल आशिकी दिया करते हैं। देख, ब्लैंक कॉल देना छोड़ और प्यार का इकरार करने फौरन। बहुत फुटेज खाली होता है। अरे यार, कई बार मैं सोचता हूँ कि सब कुछ मैं उसे साफ साफ बता दूं, लेकिन जब वो सामने आती है ना, तो मेरे तो हाथ पैर ही फूल जाते हैं। आकाश, तेरी जिंदगी उस बलून की तरह हो गई है जो फूल फूल कर एक दिन फूट जाता है और चिथड़े चिथड़े हो जाता है। अब मेरे हाथ पैर फुलाना बंद कर और फौरन हिम्मत करके उसके घर में घुस जा और सीधा उसका हाथ मांग ले। अरे यार, कमाल करता है तू। यहाँ लड़की से तो बात नहीं होती, तू कहता है कि उसके बाप से जाकर बात करूं। अरे बाप हाथ नहीं, मुझे लात देगा। फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। है, मैं हूं। देख, अगर बुड्ढे ने नाटक किया, भगा के ले जाओ उसे। अरे नहीं यार, ये गलत बात है। क्यों? क्या गलत बात है? हैं? तो एक काम कर, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तू साधु संत का चोला पहन और जंगल की तरफ निकल ले सीधे। हैं? और उसे कह देता हूं फोन करके कि भैया इसकी चक्कर में जिंदगी बर्बाद नहीं करे। हैं? जाता हूं। यार तू अरे रहने देना। पागल हो गया है क्या तू? क्या पागल हो गया? हैं? इकरार कर। सही वक्त आने पर मैं इकरार भी कर लूंगा। सही वक्त आएगा नहीं और तू इकरार करेगा नहीं। मैं फोन करके मना कर देता हूं। देख, क्यों तू मुझे परेशान कर रहा है? रहने देना। तो मेरे सामने इकरार कर। आई लव यू बोल। अभी इधर आइए। हेलो। शीतल बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? ये क्या हो रहा है? कबूतर बुला रहे हो क्या? कौन बोल रहा है? आकाश। कौन आकाश? अरे यार, वो तो मुझे पहचानती भी नहीं। दिल से इकरार तो कर। हेलो, एक्सक्यूज मी, किससे बात करनी है आपको? जी, मैं आकाश बोल रहा हूँ। वो आपकी जो दोस्त है सिमरन का कजन। अच्छा, दैट आकाश। हाँ बोलो भाई, क्या काम है? काम जी, आपने खाना खा ली? नहीं, घास खाई है मैं। अच्छा, घास खाए। अच्छा, और नहीं तो क्या, वरना तुम जैसे से दोस्ती कैसे करती? अरे यार, उसने तो फोन पटक दिया। अच्छा हुआ सिर्फ फोन पटका है। तू सामने होता ना, तुझे पटक देती। तेरे बस की बात नहीं है। हाँ? अरे शशि चल। अरे यार, शशि तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो मुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी। ऐसे करता हूँ, उसे घर बुलाता हूँ और अपने दिल की बात कह देता हूँ। अरे आप? हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि आंटी से मिलती हुई जाऊँ। हाँ। वो सिमरन भी यहाँ बहुत दिनों से नहीं थी तो मेरा भी आना जाना कम हो गया था। हाँ, वैसे आप यहाँ पर आती नहीं हैं। आप आई अंदर आई ना। आप आई अंदर आई। आप चाची देखिए, वो आई है। शबाना आई है। जी, वो ये। ओह शीतल, तुम आई हो। अच्छा शीतल, एक बात बताओ, तुम इस घर में कितने टाइम से आती हो? जी, काफी वक्त हो गया। और इन साहब को तुम्हारा नाम ही याद है? नहीं, मुझे मालूम है। मालूम है तो तुम इस तरह हिचकोले क्यों खा रहे थे? जी, वो ऐसे नहीं, वो एक्चुअली दीदी ऐसा हुआ होगा कि मैं बहुत वक्त के बाद यहाँ आ रही हूँ ना, तो शायद मेरा नाम प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे क्यों बुलाया? जी, वो ये आपसे मिलना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको नहीं, मतलब मैं सबसे मिलने आई हूँ। मैं सबसे मिलने आई हूँ। वो क्या है ना कि सब थोड़े बिजी हैं और मैं बहुत बिजी हूँ,
और सिर्फ यही बेकार है। तुम इससे अच्छी तरह से मिल लो, मैं जरा अपना काम करूँ। ठीक है दीदी हाँ, मैं आती हूँ। चाची हाँ, चाय लेके आती हूँ। जरा बात तो सुनिए। नहीं नहीं, आप सुनाइए। आप देखिए, मैंने तो बुलाया था ना, लेकिन वो बहुत बिजी हैं, इसलिए वो तो चली गई। और आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ, आई बैठिए बैठिए, यहाँ पर बैठिए। बैठिए। आप भी बैठी ना। हाँ जी हाँ जी 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 जी। और आप क्या लेंगे? जी मैं चाय चली। कमाल है वैसे, आप तो इस तरह शर्मा रहे हैं जैसे आप मेहमान हैं और मैं मेजबान हूँ। देखिए ना, मैंने आपसे पूछा भी आप क्या लेंगे और आपने बोल भी दिया कि मैं चाय लूंगा। कमाल है। I'm sorry। आपको तो काफी लोग रिश्ते के लिए देखने के लिए आते रहते होंगे। अभी भी आते हैं या बंद हो गए? नहीं ऐसा नहीं है, रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन मैंने डैडी से कह दिया है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। फिलहाल आप शादी नहीं करेंगी? हाँ मतलब अभी नहीं करूंगी। अब जब तक अपनी पसंद का लड़का ना मिल जाए तो मैं कैसे शादी कर लूं, बताइए आप। ओह, तो आपको कोई लड़का पसंद का मिला? नहीं ऐसी बात नहीं है, मिला तो है लेकिन जरा लल्लू है। लल्लू? हाँ अब आप ही बताइए, मैं क्या किसी लल्लू से शादी करूंगी? नहीं, आप लल्लू से कैसे शादी कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको तो किसी एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़के से शादी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपको उस लल्लू को साफ साफ सब कुछ बता देना चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए आपने शादी का इरादा नहीं किया है? किया है। तो लड़की अच्छी है क्या? अच्छी है, लेकिन अब बात यह है कि अगर लड़की ने किसी और को चुन लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये लो चाय पी। क्या बात है, इस तरह चुप क्यों बैठे? अब तो कोई बात शुरू ही नहीं हुई। नहीं वो चाची, उनको कोई लल्लू पसंद आया और लल्लू से तो ये शादी नहीं कर सकती हैं। क्यों, बराबर कहा ना है ना? देखो, अगर तुम लोग किसी तरह की बातें करते रहोगे तो जिंदगी भी ऐसे ही निकल जाएगी। एक दूसरे से कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा। एक बात बताओ शीतल, ये तुमसे शादी करना चाहता है? जी चाची क्या कह रही हैं आप? तो ठीक है शीतल, ये तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, तुम इसे भूल जाओ, कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। ये तो एकदम डफर है, बेवकूफ है। अरे चाची ऐसी बात भी नहीं है, आप बात को समझिए ना प्लीज। तो फिर कैसी बात है? देख, या तो ये कह दे या वो कह दे, ये बेचारी भी तो कंफ्यूज ना हो, कोई डिसीजन ले सके, है ना? हाँ बिल्कुल। नहीं चाची नहीं, मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। लेकिन तू क्यों घबरा रही है? क्या तू इससे प्यार नहीं करती? अब चाची ये लड़का होके इतना शर्माता है तो फिर मैं कैसे बोल दूं? लेकिन तुझे आज बोलना ही पड़ेगा। अब कमाल करती हैं चाची आप। क्या तू इससे प्यार नहीं करता? अगर करता है तो बता दे। करता है कि नहीं करता? हाँ चाची, प्यार करता हूँ मैं। करता है तो बात खत्म। अच्छा अब तू बता, तू इसे प्यार करती है कि नहीं? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे देखो, अगर लड़की ने शर्म से सर झुका दिया तो समझो प्यार की घंटी बज गई। तो सुन, हम लोग तेरे डैडी से आकर बात कर लेंगे। अब चाय पी और फौरन भाग यहाँ से। चाची वो मेरी हाँ, तेरी मम्मी से मैं ही बात करूंगी, तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे अगर तूने ये बात 1 साल पहले कह दी होती तो आज तेरी शादी हो गई होती। और आज जो आपने किया, अगर आपने 1 साल पहले कर दिया होता तो सुभद्रा, क्या हुआ जी? क्या बात है? सुभद्रा, अरुण अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी लाया था ना, मैं तुम्हारे लिए 2 साड़ियां लाया हूं। ये देखो कैसी है। बहुत अच्छी है। ये कैसी रहेगी? अरे वाह, इसको पहन लोगी तो कोई कह ही नहीं सकता कि तुम 2 जवान बैठोगे। हाँ, इस उम्र में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। सच कह रहा हूँ। अच्छा ये देखो, ये कितनी अच्छी लगी तुम पर। दोनों साड़ियां बहुत ही खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। एक तो बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारी खूबसूरती का सेहरा मेरे सर जाता है। मेरे लाए हुए कपड़े पहनकर तुम बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसका क्या मतलब है?
मैं अच्छी नहीं हूँ? आपने ऐसे ही मुझसे शादी की? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन जब मेरी लाई साड़ी पहनती हो ना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना तो औरतें अपने आप को बूढ़ा कहकर पति को प्यार करने से रोकती हैं। भाई ऐसी क्या बात हो गई हैं? पति पत्नी तो फिर भी हैं हम। लेकिन औलाद के सामने ऐसी बातें अच्छी लगती हैं क्या? अच्छा भैया, आपकी बात ऊंची रही, लेकिन आपकी जो शिकायत थी कि अरुण अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी लेकर आ गया, मैं तो आपके लिए 2 लेकर आया हूं। अब तो नहीं कहोगी ना कि मैं आपसे कम प्यार करता हूं? अच्छा बाबा, मैंने मान लिया कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस। एक बात है, दादी माँ और बाबूजी को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। मैं क्यों बताऊंगी? मैं तो उन्हें कहूंगी कि ये साड़ी मुझे किसी मेरे दोस्त ने गिफ्ट की है। अरे ये बात तो मुश्किल होगी छुपाना तुम्हारे लिए, क्योंकि औरतें बड़ी मुश्किल से बात छुपा पाती हैं, लेकिन मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक बात है, मैं देवयानी को जरूर बताऊंगी। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। अरुण अगर उसके लिए एक साड़ी लेकर आया है तो मेरा पति मेरे लिए 2-2 साड़ी लेकर आया है। ये अच्छी बात नहीं है, उसको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? अरुण बिना किसी को बताए उसके लिए साड़ी लेकर आ सकता है, तो मुझे बुरा नहीं लगा तो उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं उसे जताना चाहती हूँ कि मेरा पति भी मुझे बहुत प्यार करता है। अरे भैया, ये तो औरतों का मामला है, औरतें ही जाने।